पकड़ा और सिर घुटने से लगा दिया। करो, कई विद्यार्थियों का हो रहा है परफेक्ट, बहुत अच्छा। करो करो, कोशिश करो। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैर के अंगूठे की ओर ले जाओ, पैर के अंगूठे को पकड़ो और श्वास छोड़ते हुए सिर घुटने से लगाने की कोशिश करो। इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। शाबाश विद्यार्थी। मैं कहूँगा 1 तो हाथ ऊपर करना, 2 कहूँ तो हाथ पैर के पंजों पर, 3 में सिर नीचे। 1 हाथ ऊपर, 2 हाथ पैरों के पंजों पर, अंगूठे पर, 3 सिर नीचे। कोशिश करो, ऊपर नहीं उठाना हाथ। कोशिश करो, कोशिश करो। शाबाश, बहुत अच्छे। फिर से 1 2 3। अभी 3 ही है, ऊपर नहीं उठो, ऊपर नहीं उठो, नीचे। हाँ, जितना हो सके कोशिश करो नीचे झुकाने की सिर। कमर के दर्द दूर करने का और हाइट बढ़ाने का ये बहुत बढ़िया प्रयोग है। पहले मैं भी बहुत ठिंगना था, हाइट कम थी। ये आसन मैं दिन में 3 बार करता था, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। तो इससे मेरी हाइट बढ़ गई है आसन करने से। फिर से 1 2 3। नीचे 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 कोशिश करें। शाबाश, हिम्मत ना हारिए। हाँ, बस अब सीधे बैठें। अब एक आसन और देख लें जो विद्यार्थियों को करने से उनकी याद शक्ति भी बढ़ सकती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ सकती है। दोनों फायदे एक साथ होंगे। सर्वांग आसन करेंगे। सीधे लेटकर दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने हाथों से कमर को सपोर्ट देंगे और पूरा शरीर ऊंचा उठा लेंगे। पैर सीधे, घुटने पैर सीधे एक रेखा में रहेंगे और दृष्टि पैर के अंगूठे पर रखेंगे। इसको करने से याद शक्ति भी बढ़ेगी और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। दोनों फायदे होंगे ये आसन करने से। बस धीरे धीरे आसन छोड़ देंगे। तो ये 2 खास देखे आसन, ये तो आप सब भी कर सकते हैं। एक लड़की थी, ट्रेन में बैठी थी ऊपर की सीट पर, क्योंकि नीचे की सीट पर 4-5 आवारा लड़के बैठे थे। वो लड़की ने सोचा इन पागलों की, आवारा लड़कों की दृष्टि मुझ पर क्यों पड़े, और वो सिगरेट खूब पी रहे थे। तो सिगरेट के धुएं से उस बहन को तकलीफ हो रही थी और वो बहुत सिगरेट पी रहे थे। तो उस लड़की ने ऊपर से कहा कि आप लोग सिगरेट पी रहे हैं ना, उसके धुएं से मुझे तकलीफ हो रही है। आपने कितनी सिगरेट पी, अब आप सिगरेट बंद करो ना। तो वो लड़के बोले कि आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको पता होगा कि रसायन शास्त्र का ये नियम है कि हल्की चीज ऊपर उठती है। कन्या ने कहा ठीक है, बड़े आए मुझे रसायन शास्त्र का ज्ञान सिखाने वाले, कोई बात नहीं। कन्या के पास एक वाटर बैग पड़ी थी। उसने वाटर बैग का ढक्कन खोला और पानी मुंह में भरा, जितना भर सकती थी पानी मुंह में भरा और पिचकारी दे मारी जूठे पानी की नीचे लड़कों के सिर पर। तो वो लड़के बोले क्या करती है, क्या करती है? बोले आप भी पढ़े लिखे हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि भारी चीज नीचे ही आती है, मेरा क्या कसूर। कैसा उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो तो को कांटा हुए बाको बहुत फूल, ये भक्ति के विषय में है। पर कोई हमारे को दुखी करना चाहे, हमारा शोषण करना चाहे, हमको परेशान करना चाहे, तो जो तो को कांटा हुए वाको बहुत भाला, वो भी क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। ऐसे वीर बनना है, कायर नहीं बनना है। एक लड़की थी, उसने सत्संग सुना तो सत्संग से उसने सदाचार की शिक्षा पाई और नियम ले लिया कि मैं और कोई साधना करूं या ना करूं, पर अपने चरित्र को पवित्र बनाने की साधना तो जरूर करूंगी। मैं अपना चरित्र बिगड़ने नहीं दूंगी। कन्या के दिल में अपने गुरु के प्रति, जिनसे सत्संग सुना था, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। कन्या के दिल की आवाज थी।
अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी नहीं करती है। मुझे न भोग की इच्छा व्याकुल करती है, न मोक्ष की इच्छा व्याकुल करती है। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी नहीं करती है। मुखड़ा ही नित्य नव बंधन है। मेरे गुरु का मुख, मेरे गुरुदेव का दर्शन, वही मेरे लिए बंधन है। और ये बंधन ऐसा है कि सारे बंधनों से, सारी आसक्तियों से छुड़ाने वाला है। तो कन्या चरित्र की बड़ी पवित्र थी। कॉलेज में जाती थी पर अपना काम से काम, फिर घर आई, अपने कार्य में व्यस्त हो गई। पर कॉलेज में एक आवारा लड़का जो चरित्रहीन था, वो कन्या का शील भंग करना चाहता था, कन्या के प्रति बुरी नजर रखता था। उसकी आंख में और मन में खोट थी। अगर गुरु के शब्दों की चोट दिल पर हो ना, तो दिल की खोट निकल जाए, आंख की खोट निकल जाए। कन्या के घर पर एक दिन मां बाप नहीं थे, वो लड़का पहुंच गया और अनुचित मांग की। कन्या ने कहा, मैं तेरी इस अनुचित इच्छा को पूर्ण करूं, पर तू मेरी एक इच्छा पूरी कर, एक कीमती रत्न जड़ित शॉल मुझे लाकर दे। गया, रत्न जड़ित शॉल लेकर आया, उस कन्या को दे दी। कहा कि अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। कन्या ने कहा उसको, चल तू मेरे पीछे पीछे आ जा, यहां तो मेरे माता पिता कभी भी आ सकते हैं। कन्या आगे, वो पीछे। चलते चलते नगर के बाहर गंदा गटर का नाला बहा जा रहा था। उसके पास आकर वो बहन, वो सदाचार की देवी, रुक गई और रत्न जड़ित शॉल जो वो लाया था वो गटर में डुबा दी, फिर निकाली, डुबा दी। तो वो लड़का गुस्से में आ गया और बोला कि ये कितनी कीमती शॉल है, तुझे पता है, और तू उसको गटर में गंदा कर रही है। क्या तूने इसीलिए ये शॉल मंगाई थी? बहुत गुस्सा करने लगा। तब कन्या ने कहा, भाई मेरे, इतना गुस्सा मत कर, तेरे कुछ रुपयों से लाई हुई शॉल मैंने इस कीचड़ में गंदी की तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो जरा सोच, रुपयों से न मिल सके ऐसी मनुष्य शरीर रूपी शॉल तुझे भगवान ने दी है और तू उसको गंदे कामों में खराब कर रहा है। भगवान तुझ पर कितना नाराज होते होंगे, जरा सोच। कन्या ने जब ऐसी दिव्य बातें सुनाई, और कन्या के हृदय में भी साधना थी, पवित्रता थी, खाली उसके शब्द नहीं थे, उसके शब्द निशब्द को छूकर आ रहे थे। उसकी परिभाषा जो थी वो अपरिभाष्य को छूकर आ रही थी। उसकी वाणी हृदय मंदिर में विराजे हुए भगवान को छूकर आ रही थी। इसलिए सामने वाले युवक के हृदय को चोट कर गई और उसके हृदय का भी अनजला दिया जल उठा। उसके हृदय की वीणा के तार झंकृत हो गए। उसके हृदय का कोई दरवाजा बंद था, वो खुल गया। विवेक की ज्योत जल गई और उसने उस कन्या के चरणों में सिर रखकर माफी मांगी और कहा, बहन, आज के बाद मैं भी इस मनुष्य शरीर रूपी शॉल को अशुद्ध नहीं करूंगा और अपना जीवन पवित्र बनाऊंगा। मुझे भी सत्संग में ले चल। और उस युवक ने भी अपना जीवन पवित्र बना लिया। एक लड़के के पिताजी गुजर गए राजस्थान में, तो लड़का बेचारा बड़ा दुखी हुआ। रुपया कमाने के लिए गांव से बंबई गया, फेरी लगाता कंधे पे कपड़ा रखकर। जो रुपए कमाता, बुरी आदतें पड़ गई, बेचारा फंस गया था बुरी तरह। पैसे कमाता और खर्च कर देता। आखिर एक मित्र ने युवा धन सुरक्षा किताब दी, उस सोहन नाम के युवक ने पढ़ी तो बुरी आदतें छूट गई। अहमदाबाद आश्रम आकर भगवान के नाम की दीक्षा ले ली, जप करने लगा, नियम पालन करने लगा, बचत होती गई, व्यसन छूट गए। तो अब उसकी बंबई में 5 दुकानें अपनी। कुंभलगढ़ राजस्थान में वहां की समिति आश्रम बना रही थी, तो समिति वालों को उस जवान ने 10 लाख रुपए अपनी तरफ से दिया। कहाँ तो फेरी करके रुपया कमाता था और बेचारे का सब बुरी आदतों में खर्च हो जाता था। कहाँ उसकी 5 दुकानें हुई और वहां समिति को, मैंने फिर समिति वालों को पूछा, कुंभलगढ़ राजस्थान में, मैंने पूछा कि इस आदमी ने इतनी सेवा की? बोले हाँ बिल्कुल की है। और बोले वो तो कहता रहता है कि और भी सेवा मुझे बताना, मैं करूंगा।
मुझे हुआ शाबाश है कि युवावस्था में ऐसी पवित्र भावना मन में है कि कमाता है तो सत्कर्म भी करूं, ऐसा नहीं कि बुरे कामों में अपना पैसा बिगाड़ूं। तो आप सब जो भी सत्संग सुनने के लिए आए हैं, भले कई ऐसे भी होंगे जो पहली बार आए होंगे, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है कि आपको सत्संग सुनने की, सत्संग की जगह पर पहुंचने की इच्छा हुई। युवा धन सुरक्षा पुस्तक, ये सत्संग की पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। जिनके घर पर न हो और आज पहली बार ही आए हो, वो सत्संग के बाद जाते समय युवा धन सुरक्षा नाम की पुस्तक तो जरूर अपने साथ ले जाना।